आज का हमारा टॉपिक है रेड ब्लैक ट्री। रेड ब्लैक ट्री एक्चुअली होता क्या है, ये एक बाइनरी सर्च ट्री है, यानी कि जैसे ABL ट्री होता है कि अगर हमने एक इंसर्शन किया है उसके लेफ्ट नोड्स पर उससे उस रूट नोड से छोटे नंबर्स इंसर्ट होते जाते हैं एंड उसके राइट नोड पे उसके बड़े नंबर, लेकिन जिस जिस तरह से हम उसमें इंसर्शन करते जाते हैं उसके हिसाब से उसके ट्री का बैलेंस फैक्टर सेम होता जाता है, यानी कि जितने नोड्स उसके लेफ्ट पे हैं उतने नोड्स उसके राइट पे होने चाहिए। ABL ट्री की तरह ही सेम रेड ब्लैक ट्री है, ये भी बैलेंस ट्री होता है और सर्चिंग के लिए यूज़ होता है। ABL ट्री के बाद रेड ब्लैक ट्री इंट्रोड्यूस हुआ। रेड ब्लैक ट्री का डिफरेंस ये है कि इसमें 2 कलर के नोड्स होते हैं, एक रेड नोड और एक ब्लैक नोड। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो रेड ब्लैक ट्री की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n है, जो कि बिग O ऑफ n से बहुत बेटर है। रेड ब्लैक ट्रीज़ की प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि रेड ब्लैक ट्री में होना लाजमी है। सबसे पहले नोड कलर। नोड कलर का मतलब है कि रेड ब्लैक ट्री में हमारे पास ब्लैक कलर के नोड्स होने चाहिए और रेड कलर के नोड्स होने चाहिए। रूट प्रॉपर्टी मीन्स कि जो हमारी रूट नोड है वो हमेशा ब्लैक कलर की होनी चाहिए। रेड नोड प्रॉपर्टी का मतलब है कि हमेशा जितनी भी हमारी रेड नोड्स होंगी उनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, यानी कि अगर हमारे पास एक नोड है, लेट्स से दिस वन इज ब्लैक, दिस वन इज रेड एंड हम इसके साथ एक और रेड नोड अटैच कर दें, यानी कि ये एरो इन दो रेड नोड्स को लिंक कर रहा है, तो इसका मतलब है ये गलत है, ये प्रॉपर्टी में एग्जिस्ट नहीं करता। प्रॉपर्टी ये है कि अगर ये एक ब्लैक नोड है, इसके साथ 2 रेड नोड्स इस तरह से अटैच हैं कि इन दोनों का आपस में एक डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा। ब्लैक नोड प्रॉपर्टी मीन्स कि अगर हम एक नोड से आगे ट्रेवर्स करने की कोशिश करें तो अगर हम 10 से इस तरफ को जाएं तो हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स हों कि अगर हम 10 से राइट की तरफ जाएं, यानी कि किसी भी नोड के राइट एंड लेफ्ट साइड बोथ साइड्स शुड हैव इक्वल नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स। नेक्स्ट इज लीफ नोड यानी कि लास्ट नोड हर एक जो लीफ नोड होगी, यानी कि हर नोड की जो लास्ट नोड होगी वो निल होनी चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी डाटा नहीं होना चाहिए। यानी कि 7 के अगर इस तरफ 9 है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ट्री, तो उसके बाद हमने उसके दोनों साइड्स पे निल बना दिया कि जिसमें कोई डाटा नहीं हुआ। इसके लेफ्ट साइड पे 7 के कुछ नहीं था तो हमने वहीं पे निल कर दिया। 13 के बोथ साइड्स पे कोई डाटा नहीं था, हमने निल कर शो करवाया, यानी कि हमें हर नोड के एंड्स पे निल डाटा ज़रूर शो करना है। रेड ब्लैक ट्री में रोटेशंस हम उस सूरत में करते हैं कि जब हमारा रेड क्लैश आए, यानी कि पहले जो मैंने प्रॉपर्टी समझाई है कि रेड और रेड का डायरेक्ट रिलेशन ना हो। अगर रेड और रेड का डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है तो हमें रोटेशन करनी पड़ती है। बाकी रोटेशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको इंसर्शन के दौरान समझाती हूँ। सबसे पहले हमारे पास 10 है तो हम 10 इंसर्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस केस न्यू नोड हमेशा हमारे पास क्या होनी चाहिए, रेड। लेकिन अब ये है तो रूट नोड, क्योंकि हमने इसको फर्स्ट पे लिया। सेकेंड केस के अकॉर्डिंग ये क्योंकि रूट नोड है तो हम इसको ब्लैक कर देंगे। सेकेंड हमने 20 इंसर्ट किया, 10 से बड़ा है 20, तो हमने ये इसके राइट पे इंसर्ट कर दिया। इस केस के अकॉर्डिंग न्यू नोड क्या होनी चाहिए, रेड। इट्स ओके, अभी भी ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, रेड का कोई क्लैश नहीं है। उसके बाद है 30, तो 20 के बाद अगर हम 30 इंसर्ट करते हैं तो न्यू नोड वाले केस के अकॉर्डिंग इसको हमें रेड करना होता है। अब यहाँ पे मैं आपको रोटेशन समझाती हूँ। रोटेशन के कुछ केसेस होती हैं कि अगर हमारे पास रेड का क्लैश आ जाता है, कि अगर हमारे पास रेड का क्लैश आ जाता है तो इसमें हमने 2 केसेस चेक करने होते हैं। चेक दोनों में हमने अंकल करना होता है। अंकल अगर ब्लैक हो या नल हो, यानी कि अगर उस नोड का अंकल ब्लैक हो, यानी कि अगर ये चाइल्ड नोड है, ये इसका पेरेंट नोड है और पेरेंट नोड का कोई ब्रदर हो तो वो ब्लैक हो, तो फिर हमें रोटेशंस करनी पड़ती हैं। इस केस में हमें रोटेशंस करनी है। और अगर वो नल हो, यानी कि इसका जितना इस केस में इसके पेरेंट नोड का कोई ब्रदर नहीं है तो उसका कोई अंकल नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि वो नल नोड है और इस केस में भी हमें रोटेशंस करनी होती हैं। केस है कि अगर अंकल हमारे पास हो रेड अंकल होने की सूरत में हमें उसके पेरेंट नोड का कलर चेंज करना होता है, यानी कि अगर ये रेड है और ये
अगर इसका इन केस अगर इसका अंकल भी रेड होता तो हम इसको ब्लैक कर देते और उसके अकॉर्डिंग हम उसके ग्रैंड पेरेंट का भी कलर चेंज करते हैं। जो क्लैश आया रेड का, यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा है कि हमारा रेड का क्लैश आ गया। अब हमने इसके अकॉर्डिंग हमने इसका अंकल चेक करना है जो कि है नल के केस में मैंने बताया था कि हम रोटेशन करते हैं। रोटेशन सेम वही होती हैं जो हम एवीएल में करते हैं, RR, RL, LR एंड LL। हमने ऐसी रोटेशन करनी है। अब क्योंकि इसका नो अंकल है तो फिर हम इसके हिसाब से जब इसकी रोटेशन करेंगे तो ये तो ब्लैक था हमारा रूट नोड। उसके बाद हम देखेंगे सिंपल हम नहीं, रोटेशन में हम ऐसे करेंगे कि ये 20 ऊपर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा एंड 30 इधर आ जाएगा। ये R हो गया, ये R हो गया, ये ब्लैक हो गया। अब हम देख रहे हैं तो वो सेटिस्फाई करिए हमारी प्रॉपर्टीज के R और R में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है एंड रूट नोड भी हमारे पास ब्लैक है। उसके बाद जब हम इंसर्शन करेंगे तो हम इंसर्शन करेंगे 15 की। 15 क्योंकि 10 से बड़ा है, 20 से छोटा है तो हम लेफ्ट साइड में आएंगे, 10 से बड़ा है तो हम उसकी राइट नोड पे 15 इंसर्ट कर देंगे। अब 15 क्योंकि न्यू नोड है, केस 1 के अकॉर्डिंग हम उसको रेड कलर असाइन कर देंगे। रेड कलर असाइन करने के बाद हम उसके दोबारा से देखेंगे कि वो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे कि नहीं। तो फिर हमारे पास रेड का क्लैश आ गया है। जब रेड का हमारे पास क्लैश आ गया तो हम इसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि क्लैश को हमने रिजॉल्व कैसे करना है। हमने उसके अंकल को चेक किया जो कि है रेड, सेम अंकल रेड अंकल है तो हमने अब उसके पेरेंट्स का कलर चेंज कर देना है। यानी कि ये रेड है तो हम इसको क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे और इसको भी हम क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे। और उससे ऊपर हम चेक करेंगे अगर तो ये पेरेंट नोड ना हो, रूट नोड ना होता तो हम इसको रेड कर देते, लेकिन ये रूट नोड है और ये हमारी रेड ब्लैक ट्री की प्रॉपर्टी है कि रूट नोड हमेशा ब्लैक होना चाहिए, तो हम इसलिए इसको चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद हमने 15 के बाद इंसर्शन की 25 की। 25 इंसर्ट करने के लिए हम पहले रूट नोड 20 के बाद 20 से बड़ा है, हमने उसके राइट को मूव किया, वहाँ पे 30 था। 25 से बड़ा है तो हम इसके लेफ्ट पे मूव करेंगे और यहाँ पे हम अपना 25 को इंसर्ट करवा देंगे और इसके अकॉर्डिंग न्यू नोड हमारा रेड होना चाहिए। अब देखें इसके दरमियान हम क्लैश है नहीं है क्योंकि ये ब्लैक है और ये रेड है तो कोई क्लैश नहीं है। 25 के बाद जब हमने 5 को इंसर्ट करना है तो 20 से हम 10 की तरफ मूव करेंगे और 10 के बाद हम 5 इसके लेफ्ट पे इंसर्ट कर देंगे। उसके अकॉर्डिंग इसकी भी प्रॉपर्टी है कि न्यू नोड रेड होना चाहिए। अगेन हमारे पास कोई क्लैश नहीं आ रहा क्योंकि रेड और रेड के दरमियान कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। 5 के बाद हमने अब इंसर्ट करना है 12 कहाँ पे इंसर्ट होगा, 20 से छोटा है लेफ्ट की तरफ मूव हुए 10, उसके बाद 10 से बड़ा है तो राइट की तरफ मूव हुआ 15 15 से 12 इज स्मॉलर सो वी विल इंसर्ट इट ओवर हियर एंड न्यू नोड की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम रेड प्लेस करेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे इनका रिलेशन। तो वो रेड और रेड रिलेशन हो गया तो इसमें जब रेड क्लैश आ गया उसके बाद हम फिर इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग उस क्लैश को रिजॉल्व करेंगे। हम अगेन इसको जब न्यू बनाएंगे तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। रूट नोड 20 था, इसका हमने ब्लैक कलर दिया हुआ था। उसके बाद हमारा यहाँ पे 10 था और उसका हमारे पास ब्लैक कलर था, इधर 30 था, इसका भी हमारे पास ब्लैक